हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना जय प्रकाश गर्ग। जय गर्ग आपको बताएगा आज तानसेन। ये चैप्टर नेम है तानसेन। तानसेन के बारे में जानते हैं, बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में। तो ये लेसन फिफ्थ है, अ पैक्ड विथ सन, सीबीएसई क्लास सिक्स का। अ पैक्ड विथ सन फिफ्थ चैप्टर है। ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसमें आपको मैं तानसेन के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग भी जानते होंगे बहुत सारी चीज़ इनके बारे में। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो वो सिर्फ अकेले इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के। नॉटी बट टैलेंटेड, और बहुत शरारती थे, बट वो टैलेंटेड थे, उनके अंदर बहुत टैलेंट था। ही इमिटेटेड यानी नकल करते थे, मिमिक्री कर लेते थे। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को बोलने का मिमिक्री कर लेते थे। एंड एनिमल्स परफेक्टली, और जानवरों के बोलने का भी कर लेते थे। वंस ही ट्राइड टू प्रिटेन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाई रोरिंग लाइक अ टाइगर। वंस मतलब एक बार उन्होंने कोशिश किया डराने का, प्रिटेन ने डराने को कोशिश किया। ट्रैवलर्स वहाँ से जा रहे थे, यात्री लोग, उनका एक ग्रुप रहा ट्रैवलर्स का। तो उसको रोरिंग यानी टाइगर की आवाज़, दहाड़, रोरिंग यानी दहाड़ना। टाइगर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ निकाल के उसको वो किए, डराने की कोशिश किए ट्रैवलर्स, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। तो आप लोग तानसेन का नाम तो सुने ही होंगे। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारे देश में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन पैदा हुए, हमारे देश ने मतलब रहे, फेमस रहे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन, सिंगर एक गायक थे, उनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, पंडित जी रहे मिश्रा जी। एंड हैज़ वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर। ये जगह का नाम है बेहत, वहीं ग्वालियर के पास है। तो उनकी वाइफ मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ वहाँ रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, उन दोनों के अकेले बच्चे थे, इकलौते बच्चे। इट इज़ सैड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। वो बहुत शरारती थे, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। ऑफन अक्सर ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में दौड़ जाते थे खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उन्होंने बर्ड्स की आवाज़ को, एनिमल्स की आवाज़ को इमिटेट करना सीख लिया, मतलब उनका मिमिक्री करना, नकल करना, सेम उसी तरह का आवाज़ निकालना। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये तानसेन पेड़ के पीछे छुपे हैं। दिस इज़ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। फिर आगे बढ़ते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. तो एक बार एक फेमस सिंगर रहे, उनका नाम था स्वामी हरिदास। वो अपने चेले चपाटी, डिसाइपल एंड चेले चपाटी लोगों के साथ गुजर रहे थे जंगल से, पास डबे। टायर्ड टू द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सैडी ग्रोव। तो उन्होंने क्या किया, थक गए थे, उनके ग्रुप थक गए थे, और स्वामी हरिदास तो सैडी ग्रोव, एक छाया ग्रोव बताया था, ग्रुप ऑफ ट्रीज, वहाँ नीचे बैठ के सुस्ताने लग जाते हैं, आराम करने लग गए। दे वर टेकिंग रेस्ट देयर। तानसेन सॉ देम, उनको देखा, तानसेन ने देखा कि ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स यहाँ सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर्स यानी अनजाने लोग। ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू प्रिटेंड देम। तो उनको मजाक सूझक, चलो इनको डराते हैं। ही हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड, अपने आप को छिपा लिया। बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे। एंड रोड यानी दहाड़ना। लाइक अ टाइगर, टाइगर के दड़े दहाड़ने लग गए। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटरेड, डर गए वो लोग। इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। बोले नहीं नहीं, इकट्ठा हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, स्वामी हरिदास ने बोला, उनके गुरुजी ने, जो चेले लोग रहे। He said टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। हमेशा टाइगर्स जो है खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम देखते हैं क्या करता है ये टाइगर। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तभी उनमें से एक चेला ने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। तो उसने कहा, गुरु जी कोई टाइगर एगर नहीं है, मालिक कोई टाइगर एगर नहीं है इधर। He said, only this naughty boy, ये लड़का, ये शरारती बच्चा डरा रहा है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। वो म्यूजिक सीखे थे 11 साल तक। और
हरिदास, स्वामी हरिदास से, इन्हीं से जिनको डराया था। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, और मोहम्मद गौस के साथ बहुत दिनों तक रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी कोर्ट में एक लेडीज़ थी, उससे शादी की, इनको पसंद आ गई। तो स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने इनको पनिश नहीं किया जब वो जाने के बच्चा डरा रहा है। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के फादर के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नॉटी, बहुत शरारती है तुम्हारा बच्चा, बट ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, हरिदास ने बोला, स्वामी हरिदास ने, कि मैं एक इसको अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, गायक। तानसेन वाज 10 years old व्हेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, तो 10 साल के थे वो जब स्वामी हरिदास के साथ गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और 11 साल तक उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और म्यूज़िक सीखे और बहुत ही महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और तभी उनके मतलब माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, और जब उनके पिताजी मतलब स्वर्गवास होने जा रहा था, उनका मतलब मर रहे थे, तब जब प्राण त्याग रहे, तो उनका एक विश था, इच्छा थी कि तानसेन मोहम्मद गौस के पास जाए, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, एक बहुत पवित्र आदमी थे, होली मैन थे, पूजा पाठ करने वाले, अल्लाह को मानने वाले। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकुंदन मिश्रा मतलब उनको बहुत मानते थे, इनको एक डिवोटी थे मुकुंदन मिश्रा। एंड ऑफन विजिटेड हिम, अक्सर उनके पास घूमने जाते थे, उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, और जब मोहम्मद गौस के साथ तानसेन रहते थे, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, तो अक्सर ग्वालियर में जो रानी रही मृगनैनी, उनके पास वो मोहम्मद गौस के पास जाते थे, वहाँ साथ उनके जाते थे मोहम्मद गौस के साथ। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, और रानी मृगनैनी ओन सेल्फ, she was a great musician. There he met and married one of the ladies of the court, and there when Tansen met one of the ladies of the court, he liked her and married with him. Married with her. Her name was Hussaini, and the lady's name was Hussaini. उस लेडी का नाम हुसैनी रहा। पहले ही बता चुका हूँ ऊपर में ये हिंदी से, इसलिए हम बोल दिया। हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple, और वो खुद भी हरिदास की डिसाइपल बन गई। हुसैनी, तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और पूरे म्यूजिकल रहे। ठीक है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, मतलब उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट रहा, बिकेम वेरी फेमस, तब तक तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी कभी वो अकबर के दरबार में भी गाते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, तो इंसिस्टेड, हु वाज सो इम्प्रेस्ड, और अकबर बहुत इम्प्रेस्ड हो गया तानसेन से, ओवरवेलमेंट हो गया उनके म्यूजिक के ऊपर, और बोला, उसको इंसिस्ट किया, मतलब प्रेरित किया कि तुम हमारे मतलब दरबार में ज्वाइन कर लो, हमारे दरबारी गायक बन जाओ। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, फिर वो फेमस हो गया अकबर के कोर्ट में, सब लोग तो आप जानते ही है। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, उनसे एक बार कहा गया कि आप राग दीपक गाओ, ये गाने का नाम होता है। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, तो तानसेन ने अपने पुत्री से और अपने दोस्त से कहा कि तुम लोग राग मेघ गाना, जब मैं राग दीपक गाऊंगा। आफ्टर राग दीपक टू काउंटरेक्ट, उसको काउंटर करना है, द इफेक्ट ऑफ द लेटर, क्योंकि राग दीपक जब गाएंगे तो उनका गला गर्म हो जाएगी, या फिर मतलब दीपक जल जाए, जो भी आगे पढ़ते ना इंटरेस्टेड है, तो राग मेघा यानी वर्षा वाला गाना भी साथ में चलना चाहिए, उसको ये काउंटर करने के लिए उस गाने को, राग दीपक को। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में गए थे, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, एम्परर के फेवरेट हो गए अकबर के। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे ऑफ नाइट,
डे और नाइट। अकबर कभी बोलता था कि तुमको गाना सुनाना है मेरे को, तो सुनाने लग जाता, चाहे वो डे हो चाहे नाइट। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभी तो अक्सर वो चले जाते थे तानसेन के घर और वहीं बैठ के सुनते थे उनका प्रैक्टिस जब वो करते थे, तो रियाज करते थे जब। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, बहुत सारे प्रेजेंट्स तोहफे दिए थे उसको, तानसेन को। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब कुछ जो कॉर्टियर्स दरबारी रहे वो जलने लग गए, जैसे बीरबल से जलते थे, तानसेन भी जलने लग गए। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियाँ बोले वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, तानसेन को कभी हम लोग वो नहीं करने देंगे, सुस्ताने नहीं देंगे जब तक इसका रूइंड यानी ख़त्म हो जाए, नाश ना हो जाए इसका। दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उसको आइडिया आया कि चलो इसको किसी तरह हम इसको ख़त्म करते हैं इसकी कहानी। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। तो कोर्टियस ने बोला चलो इसको राग दीपक गाने को बोलते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो उसके जो साथी रहे जो ट्रिक्स कर रहे थे बोले कैसे करेगा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली सेंग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एसेस। अगर राग दीपक को अच्छे से गा दिया गया ना तो आग लग जाएगी और एयर में, हवा में, और ये जलकर मर जाएगा तानसेन। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। हमको इससे छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि वो जलते थे उससे, जेलस ऑफ हिम देवर। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। शौकत मियाँ गए अकबर के पास, बोले हम तो नहीं चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा सिंगर, हम इसको नहीं मानते। लेट अस टेस्ट दें हिम, चलिए इसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, इसको राग दीपक गाने को बोलिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, कोई भी बहुत महान सिंगर ही राग दीपक को प्रॉपर तरीके से गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तो अकबर बोला निसंदेह वो तो गा सकता है, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। और तानसेन डर गया क्योंकि जानता था क्या कंडीशन होगा, वो गाने का कॉन्सिक्वेंसेस जानता था, लेकिन वो अकबर का कहा टाल नहीं सकता था, इसलिए बोला वेरी वेल माय लॉर्ड, जो आपकी आज्ञा हो, हुक्म हो। ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन इसके लिए मेरे को प्रिपरेशन चाहिए, मतलब कुछ समय चाहिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, वो दुखी हो गया, परेशान था। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, अपने वाइफ से बोला कि मेरे को राग दीपक गाने को बोला गया है दरबार में, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस। मतलब मैं जल के राख हो जाऊंगा, ये दीपक तो जला ही देगा जब गाऊंगा लेकिन जल के राख हो जाऊंगा। Then he had an idea, if someone sings राग मेघ at the same time, लेकिन उसी वक्त अगर कोई वर्षा वाला गाना मेघ वाला गाए उधर से एक साइड से तो उसको काउंटर किया जा सकता है। ऐसा आइडिया उसको आया तानसेन को। इट विल ब्रिंग रेन, क्योंकि उसी वक्त पानी भी गिरने लग जाएगा जो कि आग नहीं लगने देगा। पर हैव्स अवर डॉटर सरस्वती, उसका नाम था सरस्वती, एंड हर फ्रेंड रूपवती, दो गर्ल्स थी, कुड डू इट ही सैड। तानसेन ने कहा मेरी पुत्री सरस्वती और रूपवती उसकी सहेली काम कर सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उनको दोनों को सिखाता है कैसे गाना है राग मेघा। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक अच्छी प्रैक्टिस की दोनों लड़की। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही लैम्प जलने तक तुमको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे लैम्प दिया जलने लग जाएगा यू विल हैव टू स्टार्ट एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तभी तुम राग मेघा गाना। बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान पूरा बन चुका था। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, तानसेन डेड इन 1585, यहाँ पर नोट्स है उसके बारे में नोटिस करने की बात है इसलिए बोल दिया। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो गए दरबार में उसको सुनने के लिए, राग दीपक को सुनने के लिए तानसेन के द्वारा। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, गर्म हो गई पूरी हवा।
Soon people in the audience were bathed in perspiration, मतलब उनको पूरे एक तरह से गर्माहट आ गई, ह्यूमिडिटी बन गई वहाँ पर, उनको पसीना छूटने लगा। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, सूख गए पत्ते पेड़ों के, एंड फेल टू द ग्राउंड, और गिर गए ज़मीन पे पत्ते सूख के। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे जैसे आगे बढ़ते ग्रेजुअली आगे बढ़ते गया गाना, वर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरने लग गए, मार मार के गिरने लग गए। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, और जो पानी रहा नदी वगैरह को गर्म हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, हुआ होगा, हो भी सकता है, नहीं भी, अपन नहीं जानते, हुआ होगा ऐसा, तभी तो लिखा है कहानी। ये तानसेन गा रहे हैं और दरबारी लोग परेशान हो रहे हैं ना, जो ट्रिक किए थे देख रहे हैं आप। टू बॉयल, और वो गर्म होकर उबलने लग गए थे। वाटर बॉयल कब होता है? जब 100 डिग्री में पहुंच जाता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। सब लोग डर गए, पता नहीं क्या होगा। एट वन सरस्वती एंड, जैसे ही और लैंप जल गया जब वो गा रहे थे तानसेन, तो दीपक जल गया। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, जस्ट देन बोथ द गर्ल स्टार्टेड टू sing राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और वहाँ बादल छा गया तुरंत और पानी बरसने लग गया। तानसेन वाज सेव्ड, द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, और वो बहुत बीमार भी पड़ गए थे इसके बाद। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अकबर बोला मैं शर्मिंदा हूँ, तुम इतना सफ़र करना पड़ा मेरी वजह से। ही पनिश तानसेन सिनमी, और जो लोग ट्रिक्स किए थे उनको सज़ा दिया अकबर ने, उन दरबारियों को। When तानसेन गॉट वेल, जब वो अच्छे हो गए, रिकवर कर लिए। द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, बहुत खुश थे उनके ऊपर सभी पूरे शहर के लोग। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, 1585 तक वो अकबर के कोर्ट में रहे। वैन ही डेड, जब मतलब जाने जाते थे, और उनका मत हुआ 1585 में। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, बहुत सारे राग का उन्होंने कंपोज किया था, बनाया था। तानसेन टॉम यानी जो अपन दफना देते हैं तो ऊपर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं। इज़ इन ग्वालियर में उनका टॉम है तानसेन का। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन लोगों का ये पिलग्रिमेज है, तीर्थ बन गया है तानसेन का टॉम। क्वेश्चन आंसर है, ये सब तो देख लेंगे। तानसेन रीवा में भी रहते थे या फिर वहीं के थे, रीवा के महाराज के यहाँ भी, फिर अकबर इनको बुलवा लिए थे वहाँ पर तानसेन। ये स्टोरी भी जान लीजिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टच द बेल आइकॉन, लाइक शेयर कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।